अभी करंटली हमने पढ़ा था इनवर्टिब्रेट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा था कि स्किन के जरिए गैसेस एक्सचेंज होता है, गिल्स के जरिए होता है, ट्रैकेल होता है, इसी तरीके से हमने बात की थी लंग्स के जरिए होता है, और गिल्स के जरिए होता है, स्किन के जरिए होता है, ठीक है। तो वो 5 सर्फेसेस हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स के बारे में कि इनमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है। ओके, आपको पता है कि जितने भी मतलब वर्टिब्रेट्स हैं, ऑफ कोर्स दीज आर द दे हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट्स। ओके, तो चलें इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि जो गैसेस एक्सचेंज है वो बॉडी सरफेस के जरिए हो सकती है। जैसे कि आप बात करो फ्रॉग्स की, फ्रॉग्स वर्टिब्रेट है, अब उनमें गैसेस एक्सचेंज बॉडी सरफेस के जरिए होती है। इवन ये कि इंटरनल एक्सटर्नल फिलामेंटियस गिल्स मौजूद होती है, मतलब अब जैसे कि फिशेस वगैरह की बात कर लें, उन गिल्स के जरिए क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है। इवन इंटरनल लैमेलर, इन चीज़ों को हम आने वाले नेक्स्ट इसी उसमें पढ़ेंगे साइड पे गिल्स वाले टॉपिक में। ओके, तो इन 3 बॉडी सर्फेसिस के जरिए अक्कर होती है। इवन ये क्या, इसमें हम लंग्स की बात नहीं कर रहे, लंग्स को हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अब जो गैसेस एक्सचेंज है वो 2 मोड से, मतलब 2 तरीकों से होता है। एक है बाई मॉडल और एक होता है ट्राई मॉडल। मतलब ये कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है, मतलब मैथड्स हैं कि दो। बाई मॉडल का मतलब है 2 मैकेनिज्म से, मतलब ये कि वो गिल्स के जरिए भी गैस एक्सचेंज कर सकते हैं, इवन लंग्स के जरिए भी गैस एक्सचेंज कर सकते हैं, बिकॉज दे लिव इन बोथ वाटर एंड एज वेल एज इन लैंड। ठीक है, अब देखें मतलब ये बाई मॉडल में जितने भी ऑर्गेनिज्म, जैसे सेलिमेंटर की बात कर लो, मोलस्कन की बात कर लो, क्रैब्स की बात कर लो, और इसी तरीके से बैंकल्स की बात कर लो, दे लिव इन बोथ वाटर एंड एज वेल एज इन द लैंड्स। ठीक है, तो इसमें गिल्स जब वाटर में होंगे तो गिल्स के जरिए गैसेस एक्सचेंज होगा, और जब लैंड पे होंगे तो लंग्स के जरिए गैस एक्सचेंज करेंगे। ओके, अब इसी तरीके से ट्राई मॉडल गैस एक्सचेंज है। ट्राई मॉडल मतलब 3 मेथड से, 3 तरह से, 3 जगहों से या 3 चीजों के जरिए वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, स्किन के जरिए, लंग्स के जरिए और गिल्स के जरिए। अब ये जो स्किन है इसको हम क्यूटेनस गैस एक्सचेंज या इंटेगुमेंट सिस्टम भी कह सकते हैं कि जनरल बॉडी सरफेस के जरिए गैस एक्सचेंज होता है। ओके, लंग्स वाला बाद में पढ़ेंगे, गिल्स वाला हम इधर पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट है इंटेगुमेंट्री। फर्स्ट ये जो स्किन वाला है, इंटेगुमेंट्री गैस एक्सचेंज। देखो, अब ये यहाँ पे वो फिशेज होंगी जो लंगलेस होंगी, ठीक है, उनमें गैशियस एक्सचेंज किसके जरिए होगा, स्किन के जरिए होगा। इसी तरीके से फ्रॉग्स की बात कर लो, टोड्स की बात कर लो, या न्यूट्स की बात कर लो, इनमें गैशियस एक्सचेंज किसके जरिए होता है, स्किन के जरिए होता है। ओके, अब एक्चुअली होता ही है कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है जिनके जरिए, मतलब जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, इनके स्किन के साथ बहुत सारी कैपिलरीज जुड़ी हुई होती हैं। उन कैपिलरीज में मतलब क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, वही डिफ्यूजन का मैकेनिज्म होता है। ओके, गैसेस एक्सचेंज अकर बाय डिफ्यूजन। अब सिलिमी स्किन होता है दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। देखो, अब इनकी जो स्किन है वो भी थोड़ी स्लिमी होती है, इससे क्या होता है कि उस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। ओके, अब बात सुने कि ये जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, या ये जो स्किन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट अकर्स 25% ऑफ द गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, उन ऑर्गेनिज्म में 25% जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो इसी इंटेगुमेंट्री सिस्टम के जरिए होता है। ओके, अब नेक्स्ट है थ्रू गिल्स, गिल्स के जरिए गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, अब एक्चुअली इनमें क्या होता है कि एपिडर्मिस थिन होता है और वस्कुलराइज्ड होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, मतलब स्पेशली हम बात करते हैं फिशेस की या इक्वेटिक एनिमल्स की, तो इक्वेटिक वर्टिब्रेट्स की, तो उनमें गिल्स के जरिए होता है। अब उनके जो गिल्स हैं, गिल्स मतलब उनकी जो अपर सरफेस होगी वो क्या होगी, एपिडर्मिस, मतलब वो थिन होगी और वस्कुलराइज्ड होगी। ओके, अब इसमें 2 तरह की गिल्स होते हैं, एक्सटर्नल गिल्स और इंटरनल गिल्स। ठीक है, एक्चुअली जो एक्सटर्नल गिल्स हैं वो किसमें, उन ऑर्गेनिज्म में लार्वल स्टेज पे पाई जाती हैं, और इंटरनल गिल्स जैसे कि आप रोड्स की बात कर लें। ठीक है, तो इंटरनल गिल्स मतलब लार्वा के बाद वाले स्टेज में पाए जाते हैं, और लार्वा के स्टेज में एक्चुअली क्या होती हैं, एक्सटर्नल गिल्स होती हैं। ओके, अब इस गिल्स के जरिए कौन सा मैकेनिज्म होता है, काउंटर करंट एक्सचेंज होता है। यही आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, इवन पिछले लेक्चर में भी आप लोगों ने ये पढ़ा है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये चीज आप लोगों ने पहले पढ़ा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि वाटर एंड ब्लड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ से ब्लड आ रही है, ये वाटर है, अब ये
एक दूसरे के अपोजिट मूव करते हैं, ठीक है। अब अपोजिट मूव करने को हम किसका नाम देते हैं, काउंटर करंट, ठीक है। गैस एक्सचेंज अकर बाय डिफिजन ऑन द ईदर साइड ऑफ द लेमुलर सेल्स। अब एक्चुअली गिल्स के अंदर मौजूद होती हैं लेमुलर सेल्स, दैट आर दोज आर द लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब जिसमें एक साइड पे ब्लड है और दूसरी साइड पे वाटर इंटर होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि वाटर passes through the passes above the oxygen low blood capillaries, ठीक है। अब जिनमें मतलब ऐसे मतलब समझ लो कि ये वाटर है, ये क्या ब्लड कैपिलरीज है। अब वाटर इनके ऊपर मूव करता है। अब आपको पता है कि जो वाटर है उसके ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, तो अब ऑक्सीजन वाटर से किस में चला जाएगा, ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई इन द ब्लड, आपको पता है रेस्पिरेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, इस वजह से वो इट इज हायर इन कंसंट्रेशन, तो फिर वो क्या होगा भाई, वो डिफ्यूज हो जाएगा किसमें, वाटर में। अब मेन चीज बात क्या है कि भाई काउंटर करंट मैकेनिज्म एक्सट्रैक्ट्स मैक्सिमम ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, कि भाई आने वाले वाटर में से मैक्सिमम ऑक्सीजन को क्या करता है, वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ओके, तो भाई हमने आज पढ़ा इंटेगोमेंट्री सिस्टम, मतलब ये गैसेस एक्सचेंज स्किन के जरिए कैसे होती है और लंग्स के जरिए कैसे होती है। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लंग्स के बारे में और उनकी एवोल्यूशन कैसे हुई है। एक चीज और बता दो कि इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी अवेलेबल होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए, स्पेशली पाकिस्तान या इंडिया के ही होंगे, क्योंकि हमारी जो वो लैंग्वेज या लेक्चर मोड हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज उर्दू, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी सी प्राइस होगी, मैं ये पहले कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करूंगा। ओके, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।